और ये पैटर्न मुझे फिर से खिलाफत मूवमेंट में घुसाती है कि जब तुर्की का गुस्सा बेचारे मालाबार के हिंदुओं पर निकला था, तो हिंदू को हमेशा सब्जी बनाकर यूज किया गया है। वो अपना जो गुस्सा है पराठा वर्ग, उसको निकालने के लिए महात्मा गांधी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, उन सब ने अपने उस वर्ग को जो है तुष्ट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हिंदुओं को सब्जी बनाकर इस्तेमाल किया। इनको काटो, कचड़ो और 3 दिन में शांत हो जाओ। हमने कहा कानून व्यवस्था संभल गई। पश्चिम बंगाल के ऊपर हम बात करना जा रहे हैं। हमें पता है वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता बुरी तरह से डरे हुए हैं, मार खा रहे हैं, उनको उनकी हत्या हो रही है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस समय बंगाल में है, वो धरना दे रहा है। संदीप देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप देव जी, महाभारत का प्रसंग लेते हैं, एक महाभारत के उसके ऊपर चर्चा करके मैं पूछना चाहता हूं आपको, जो बंगाल में हो रहा है, कि क्या युधिष्ठिर नीति से महाभारत जीता जा सकता था? युधिष्ठिर नीति से तो शायद सारे भाइयों को गुलाम बनाया जा सकता था, पत्नी को गुलाम बनाया जा सकता था। युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है। और आखिर समय में भी युधिष्ठिर जो है द्रोण के लिए तैयार नहीं थे, और द्रोण जब तक थे वो जीत नहीं सकते थे, तो वहां भी फिर कृष्ण की नीति ही काम आई। लेकिन हमारे लोग जो है, जो सनातन करते हैं, वो सनातन से असल में सीखते ही नहीं है। और कृष्ण और राम को उन्होंने सिर्फ लाल कपड़ों में बांध दिया है। उनकी नीति नहीं अपनाना चाहते, उनकी नीति सीखना नहीं चाहते। बस उसका भी कभी पॉलिटिकल उपयोग हो जाए, कभी हमारे लिए किसी का उपयोग हो जाए। लेकिन वो जो दर्शन देकर गए हैं, वो जो समझा कर गए हैं, वो महापुरुष थे, ईश्वर थे, वो आगे का सारा मार्ग बता कर गए हैं। लेकिन जो उस मार्ग पर चलेगा, उसके लिए ना, जो चलना ही नहीं चाहेगा, उसको कब तक आप धक्का देंगे? तो भाजपा के लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि कोई पार्टी या कोई नेता या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई गृह मंत्री ये कार्यकर्ता बनाता है। ये कार्यकर्ता को नहीं बनाते, कार्यकर्ता इनको बनाता है। और वो कार्यकर्ता आज बहुत डरा हुआ है, रो रहा है, फोन कर रहा है कि हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की कि हमारा लीडरशिप हमें इस तरह से असहाय छोड़ देगा। वो बैठकर मीडिया का प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हमें उम्मीद था कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप सही आईना दिखाइए तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। लेकिन एक कार्यकर्ता, कैडर बेस्ड पार्टी जो दावा करती है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, उसके एक कार्यकर्ता की मौत भी उसके लिए पीड़ादायक होनी चाहिए थी। पर मुझे दुख हुआ है कि इनका जो प्रदर्शन चल रहा है, वो फोटो खुद नड्डा साहब ने ट्वीट किया है। एसी रूम है, बल्ब जल रहे हैं, वहां इनके शपथ धरने, कहिए ममता विरोध, उस एसी रूम में हो रहे हैं। तो ये तो ईश्वर ही मालिक है अब इनका। और उससे आपको पता हो कि कल रात में जो इनका स्टेट हेडक्वार्टर था बीजेपी का, वहां पर इन्होंने जब स्टेज लगाया तो उसको कलकत्ता पुलिस ने तोड़ दिया। और इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। कमाल हो गया। तो मैंने आज एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, और वो वायरल सा हो रहा है। और मैंने कहा कि 2024 में इस बार भाजपा का नारा होगा, अब की बार केंद्र लाचार। बहुत ही सही ट्वीट किया आपने। क्योंकि और मुझे आश्चर्य है कि लोग तर्क कैसे देते हैं। इस समय देश में ऐसा लगता है 3 देश बन गए हैं। एक महाराष्ट्र, वहां की राज्य सरकार अपनी पावर दिखा रही है, केंद्र लाचार दिख रहा है। एक दिल्ली की सरकार, वो तो अर्धशासित राज्य भी नहीं है ठीक ढंग से, वो अपना पावर दिखा रहा है, केंद्र लाचारी दिखा रही है। और एक बंगाल जो कभी भी लग रहा है टूटने को तैयार है, और केंद्र लाचारी दिखा रहा है। इसी देश में 3 ऐसे राज्य निकल के आए हैं अभी, जो लग रहा है 3 अलग टापू हैं। डोंगरीला, अमरीश पुरी का डोंगरीला बना हुआ है, लेकिन केंद्र लाचार है। और संविधान निर्माता इस बात को जानते थे।
वो अंबेडकर जी हो, वो राजेंद्र प्रसाद जी हो, और इसीलिए उन्होंने 356 की जो व्यवस्था की, फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र महत्वपूर्ण है जो सबको गूंथे हुए है, राज्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई राज्य जब रिवॉल्ट कर सकता है, कोई राज्य जहां कानून व्यवस्था धाराशायी हो सकती है, कोई राज्य जहां मानवीय मूल्य और गरिमा को कुचला जा सकता है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है केंद्र सीधा हस्तक्षेप करे। लेकिन केंद्र यहाँ पे असहाय सा है। जब मोदी और अमित शाह की सरकार आई थी तो एक भय था कि ये लोग गुजरात से आए हैं, गुजरात मॉडल, गुजरात में मोदी का एक ऐसा कि भाई उसके साथ, तो आप देखेंगे बहुत दिनों तक खामोशी रही, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अखलाक का एक प्रयोग किया। वहां देखे कि ये बिखर रहे हैं, धीरे धीरे बिखर रहे हैं, प्रयोग था वो। प्रधानमंत्री शब्द तो अच्छा उछाल लेते हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग था, पर उस प्रयोग को पहचान के उसकी सर्जरी करने में चूक जाते। उससे पहले दिल्ली में चर्चों पे हमले करा के देखे कि ये कुछ कर पाते हैं, नहीं, ये तो थोड़े छोटे प्रयोग थे। और बाद में तो इन्होंने शाहीन बाग, एंटी-सीएए मूवमेंट, फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली में, इन्होंने गुजरात में तो इन्होंने दंगे कुचल दिए थे, जरा दिल्ली प्रयोग करके देखें, इसलिए केंद्र को चुना, राजधानी को। दिल्ली में इन्होंने दंगा का प्रयोग करके देख लिया। फिर इन्होंने देखा कि हम भारत के लाल किला पे हमला करें, वो टेस्ट करते रहे और देखा कि सरकार लाचार है। आज भी किसान के नाम पर आड़ती और दलाल बैठे हैं, और भारत की गरिमा इससे ज्यादा कभी भी खतरे में नहीं पड़ी कि भारत का तिरंगा नोच दिया गया लाल किला से और हम सब खामोश तमाशाई बने रहे। और अब बंगाल में दिख गया, तो ये लिटमस टेस्ट करते करते और इन्होंने देख लिया कि केंद्र लाचार ही रहेगा, केंद्र आगे कुछ नहीं करेगा, और फिर वो इस अराजकता की चरम पे पहुंच गए हैं, जहां सीधे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार दिया, सीधे भाजपा के समर्थकों को मार दिया, तृणमूल कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ता भी मारे गए, और हमला करने वाला हरा टिड्डा वर्ग है, टोटली हरा टिड्डा वर्ग, तृणमूल का भी टोटली हरा टिड्डा वर्ग। तो मुझे याद है कि दिल्ली में जब इलेक्शन हो गया, केजरीवाल जीत गए, तो हरे टिड्डे वर्ग को अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मौका दिया गया और उन्होंने जमकर गुस्सा निकाला। यही तृणमूल का हुआ बंगाल में, और इसीलिए ममता ने एक शब्द नहीं बोला, 2 दिन जमकर गुस्सा निकालने दिया। 2 तारीख को रिजल्ट आया है, 2 को, 3 को, 4 को, 3 दिन लगातार ये दंगा जो है एक तरफा है, लगातार गुस्सा निकालने दिया कि जितना निकाल सकते हो, क्योंकि उनका जो वो हरा टिड्डा वर्ग वोटर है, अराजक, अपराधी और हिंदू विरोधी, तो वो जितना निकाल सकता है निकालो और फिर उसके बाद शांत हो जाना। ये सारा पैटर्न दिख रहा है, और ये पैटर्न मुझे फिर से खिलाफत मूवमेंट में घुसाती है कि जब तुर्की का गुस्सा बेचारे मालाबार के हिंदुओं पर निकला था, तो हिंदू को हमेशा सब्जी बनाकर यूज किया गया है। वो अपना जो गुस्सा है हरा टिड्डा वर्ग, उसको निकालने के लिए महात्मा गांधी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, उन सब ने अपने उस वर्ग को जो है तुष्ट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हिंदुओं को सब्जी बनाकर इस्तेमाल किया कि इनको काटो, कचड़ो और 3 दिन में शांत हो जाओ। और हमने कहा कानून व्यवस्था संभल गई। ये सारा पैटर्न वही है, कुछ नहीं बदला है, पैटर्न एज इट इज आजादी के पहले से कंटिन्यू अभी तक है। बस ये टेस्ट कर रहे थे कि मोदी और शाह कुछ कर पाते हैं या नहीं। जब मोदी और शाह की विफलता दिल्ली में ही साबित हो गई, नाक के नीचे 3 दिन दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, फिर अब आगे का जो 24 तक का साल है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। वो इसे हर जगह आजमाइश करेंगे, और ये बंगाल में नंगा नाच करके उन्होंने दिखा दिया है।